For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. टाइगर मेनिया अभी तक खत्म नहीं हुआ है और फैंस इस बात से खुश है कि कम से कम ऑन स्क्रीन तो वो सलमान खान और कटरीना कैफ की केमिस्ट्री एंजॉय कर सकेंगे। फिल्म टाइगर जिंदा है में कमाल करने के बाद सलमान ने अब हिंट किया है कि कटरीना उनकी फिल्म भारत का हिस्सा हो सकती है। जी हाँ, एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान जब सलमान को उनकी अगली वेंचर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वो रेस 3 की शूटिंग में बिजी है। वहीं अली को भी एक प्रोजेक्ट रैप अप करना है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर फिल्म भारत पर काम शुरू करेंगे। और फिर उन्होंने हंसते हुए रिपोर्टर से कहा कि वो अभी भी हीरोइन की तलाश कर रही है, मगर उनके जेस्चर से ये साफ हिंट हो रहा था कि वो कटरीना की बात कर रही है। ऐसे में हम सोच रहे हैं कि क्या सलमान मजाक कर रहे थे या फिर उन्होंने हमें क्लियरली हिंट किया है कि कटरीना भारत का हिस्सा बनेगी। आपको क्या लगता है? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सलमान खान की लव लाइफ हमेशा से ही स्कैनर में रही है और फैंस ईगरली उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनके प्यारे भाईजान शादी करेंगे। जहां फैंस उनके लवर्स के बारे में जानने के लिए बेताब है और हाल ही उनकी एक लवर कटरीना कैफ ने प्यार और शादी पर अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं। कटरीना ने कहा कि लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब आप शादी करती है और आपके बच्चे भी होते हैं। उस वक्त काम बैक सीट ले लेता है और फैमिली आपकी पहली प्रायोरिटी बन जाती है। ये एक मिक्स एंड मैच सिचुएशन है। लाइफ आपको वो देती है जो आपको चाहिए, जिसके बारे में आप सोचते हो और जो आप अचीव करना चाहते हो। जब कटरीना से पूछा गया कि वो शादी करना चाहती है या नहीं, उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स करना चाहूंगी, मैं किसी से अलग नहीं हूँ, मगर ये सब मैटर नहीं करता। मुझे ये पता है कि जब कोई शादी करता है तो उनकी लाइफ में कुछ नया ऐड हो जाता है। ऐसे में खुद को कभी भी खोना नहीं चाहिए। किसी को पाने की वजह से खुद को खोना जरूरी नहीं है। तो अब कटरीना की ओपिनियन सुनकर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। टाइगर जिंदा है वाकई में स्पेशल थी, क्योंकि इस फिल्म में फॉर्मर लवर सलमान खान और कटरीना कैफ 5 साल बाद रीयूनाइट हो रहे थे। जी हाँ, एक था टाइगर की रोरिंग सक्सेस के बाद अब इन दोनों को सीक्वल में देखकर सभी काफी एक्साइटेड थे। और साथ ही इस फिल्म में कई सारी क्वालिटीज भी थी, जैसे कि एक ट्रू स्टोरी, हॉलीवुड स्टाइल एक्शन और ढेर सारे थ्रिल्स। फैंस इस फिल्म को भाई की फिल्म कहते हैं और इंटरव्यू के दौरान जब कटरीना से इसके बारे में पूछा गया तो सलमान तुरंत बोल पड़े, भाई नहीं हूँ मैं इनका। सलमान के इस इंस्टेंट रिएक्शन और ह्यूमर को देखकर सभी स्टन रह गए। ऐसा सिर्फ बी टाउन का टाइगर ही कर सकता है ना? तो सलमान के इस सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म रेस 3 की शूटिंग और बिग बॉस 11 की होस्टिंग में काफी बिजी है, जहां फैंस अक्सर उनसे मिलने और उन्हें देखने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। वहीं कुछ फैंस तो मौके का इंतजार करते नहीं, बल्कि खुद उनके सेट्स पर जा पहुंचते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह ये नन्हे फैन सलमान खान से मिलने उनके रेस 3 के सेट्स पर जा पहुँचे। माय सलमान को शूट करता देख उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। इतना कि खुद सलमान उनके पास जाकर पिक्चर्स के लिए पोस्ट करते नजर आए। और अब हमारे हाथ आई है ये डिलाइटफुल पिक्चर्स। साथ ही हमें यकीन है कि ये नन्हे फैंस रेस 3 के सेट्स की ये विजिट कभी नहीं भूल पाएंगे, है ना?
हम सब जानते हैं कि सलमान खान को अपनी बॉडी से कितना प्यार है और फिटनेस के मामले में तो कोई भी उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता। मगर सलमान अपनी फिल्म्स को लेकर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और जब भी कैरेक्टर डिमांड करता है तो सलमान अपनी बॉडी पर काम करती है। फिल्म सुल्तान में हमने उन्हें एक बफ्ड अप लुक में देखा था और ये वजन उन्हें फिल्म ट्यूबलाइट के लिए शेड करना पड़ा था। फिर आई फिल्म टाइगर जिंदा है, जहां उनकी माचो लुक को सभी ने पसंद किया और अब जो उन्होंने रेस 3 की शूटिंग शुरू कर दी है तो उनके चिजल लुक से सभी इम्प्रेस्ड है। ऐसे में बॉलीवुड के भाईजान फिर एक बार एक्सट्रीम वेट लॉस के लिए रेडी है और ऑलरेडी उन्होंने काफी वजन कम कर दिया है। इस बात का प्रूफ हमें इन वीडियो से ही हो जाता है। तो सलमान की डेडिकेशन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। सलमान खान का हर मूव स्कैनर में आ जाता है और फैंस अपने प्यारे भाईजान की लाइफ की हर झलक देखकर एंजॉय करती है। नो वंडर फिल्म टाइगर जिंदा है के सेट की हर पिक्चर ने फैंस को खुश कर दिया है। मगर अब जो इस फिल्म को रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है, सल्लू फैंस अब एक बार फिर रेस्टलेस होने लगी है। लेकिन अब घबराइए नहीं, क्योंकि हमने खोला है एक और नया दरवाजा। और आ रही है सलमान खान की एक और फिल्म। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेस 3 की। और जैसा कि सलमान खान ने अपने फैंस को और ज्यादा मसाला और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट डिलीवर करने का प्रॉमिस किया है, वैसे ही मूवीज अड्डा से हम भी आपको प्रॉमिस करती है कि रेस 3 के सेट्स की सभी अमेजिंग पिक्चर्स आप तक लेकर आएंगे। तो चलिए अभी शुरू कर लेते हैं। ब्लैक में ड्रेस सलमान इस पिक्चर में किसी सुल्तान से कम नहीं लग रही है और हमें यकीन है कि इस पिक्चर ने आपको डेफिनेटली इम्प्रेस कर दिया होगा, है ना? बिग बॉस 11 एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां कई सेलिब्रिटीज अपनी फिल्म्स प्रमोट करने आती है। इस कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो का फैन बेस इतना ज्यादा है कि फिल्म्स इस शो से मिल रही पब्लिसिटी से काफी गेन करती है। ऐसे में जब बात हो रही है शो के ग्रैंड फिनाले एपिसोड की, तो फिर व्यूवरशिप तो अपनी पीक पर ही होगी। इसीलिए इस बार हमें फिनाले एपिसोड में खिलाड़ी अक्षय कुमार बिग बॉस शो पर नजर आएंगे, जहां वो होस्ट सलमान खान के साथ स्टेज पर अपनी फिल्म पैडमैन को प्रमोट करेंगे। ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होगी। इस मूव के साथ दोनों ने उन लोगों को करारा जवाब दे दिया जो ये कहते फिर रहे थे कि इन दोनों स्टार्स का झगड़ा चल रहा है। हालांकि सलमान खान ने अक्षय कुमार और करण जौहर के प्रोजेक्ट केसरी से बैकआउट किया है। इन दोनों के बीच सब ठीक है। अब जो हमें ये सब पता चल ही गया है, तो देखना ये है कि बॉलीवुड के सुल्तान और बॉलीवुड के खिलाड़ी बिग बॉस 11 के फिनाले शो पर क्या कमाल कर दिखाते हैं। एनी गेसेस, हमें जरूर बताएं। सलमान खान की दबंग फ्रेंचाइज एक ह्यूज सक्सेस है और फैंस को चुलबुल पांडे की एंटिक्स बेहद पसंद आते हैं। सोनाक्षी सिन्हा उनकी रज्जो भी इस फ्रेंचाइज का एक इंटीग्रल पार्ट है और उनके बिंदास रोल को सभी बहुत पसंद करते हैं। और अब मेकर्स ने दबंग का 3rd इंस्टॉलमेंट बनाने का प्लान किया है और हमेशा की तरह इस बार भी सलमान और सोनाक्षी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। खबरों की माने तो इस बार सोनाक्षी सिन्हा एक अलग कैरेक्टर में नजर आएगी, जहां वो ढेर सारे एक्शन स्टंट्स करती नजर आएगी। जी हां, फिल्म अकीरा के दौरान सोनाक्षी ने कई इम्प्रेसिव स्टंट्स किए थे, मगर जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई तो सोनाक्षी की एक्टिंग को भी एक्सपोजर नहीं मिला। मगर इस बार फिल्म है दबंग 3, तो फैंस को उनका नया एक्शन अवतार बेहद पसंद आएगा। तो इस अमेजिंग न्यूज के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। सलमान खान का दिल तो सच में बहुत बड़ा है और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए रेडी रहती है। हाल ही हमने देखा कि एक गरीब आदमी ने उनकी कार को अप्रोच किया और उनसे हेल्प मांगी। हमने देखा कि सलमान ने इस आदमी को देखकर तुरंत अपनी कार रोकी और उस बेगर से बात करने लगे।
जब सलमान को पता चला कि उस बेगर का बेटा क्रिटिकल है तो सलमान ने उसकी मदद करने का डिसीजन लिया, मगर सलमान के पास उस वक्त पैसे नहीं थे और इसीलिए उन्होंने अपने पर्सनल डॉक्टर का नंबर उस बेगर को दे दिया और अपने बेटे को अस्पताल ले जाने को कहा। सलमान वही नहीं रुके, उन्होंने अपने डॉक्टर को खुद कॉल करके भी इंस्ट्रक्ट किया कि इस गरीब इंसान के बेटे के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब ये सब देखकर हमारा तो दिल ही भर गया और तब हमें समझ आया कि सलमान खान को बीइंग ह्यूमन स्टार क्यों कहते हैं। फिल्म टाइगर जिंदा है में सलमान खान और कटरीना कैफ की केमिस्ट्री सभी ने बेहद अप्रिशिएट किया और फैंस ने इन दोनों की केमिस्ट्री को देखकर एंजॉय किया है। ऐसे में फैंस के लिए एक और धमाकेदार खबर आई है कि कटरीना अब सलमान खान को दबंग रीलोडेड कॉन्सर्ट में ज्वाइन करेगी, जो इस साल यूएसए और कनाडा में ऑर्गेनाइज होगा। दबंग रीलोडेड की बात करते हुए कटरीना ने कन्फेस किया कि वो टीम में सभी को जानती है और वो एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल है। कटरीना ने हमें एक और एक्साइटिंग न्यूज दी है कि इस इवेंट में उनके और सलमान की कई सारे परफॉर्मेंसेस है। अब ये खबर सुनकर ऑडियंस तो यकीनन डिलाइटेड ही रह गई होगी, है ना? सलमान खान ने यूनियन मिनिस्टर फॉर सरफेस ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी के साथ खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का इनॉग्रेशन किया था, जहां फैंस की भीड़ को देखकर वो काफी ओवरवेल्म्ड हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ही फैंस के कारण उनकी फिल्म टाइगर जिंदा है सक्सेसफुल हुई। सलमान ने इवेंट के बाद नितिन गडकरी के नागपुर वाले घर में उनके साथ डिनर भी किया और मीडिया इन दोनों की पिक्चर्स क्लिक करके काफी खुश हुई। सलमान की बात करें तो वो अभी भी अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है की सक्सेस को एंजॉय कर रही है और इस बात से खुश है कि जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था ठीक वैसे ही उन्होंने फैंस को एक अमेजिंग मसाला फिल्म डिलीवर की है। तो सलमान को इन दिनों रियलिटी शोज, फिल्म्स और अब यूनियन मिनिस्टर के साथ देखकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। हम सब जानते हैं कि सलमान खान ने ऑलरेडी रेस 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे रेमो डिसूजा। आज ही हमने आपके साथ इस फिल्म में अनिल कपूर का फर्स्ट लुक भी शेयर किया था। अब हम लाए हैं सभी रेस फ्रेंचाइज लवर्स के लिए एक डिलाइटफुल ट्रीट। खबरों के अनुसार सलमान खान इस फिल्म में अपनी डुकाटी चलाते हुए नजर आएंगे। सेट से एक स्नीक वीडियो वायरल हुई है जहां हमने डुकाटी को सेट पर पार्क देखा। ये देखकर हमें यकीन हो गया है कि इससे कोई और नहीं बल्कि खुद सलमान खान ही चलाएंगे। एक नए स्लीक लुक के साथ सलमान खान डुकाटी चलाते हुए काफी स्टनिंग लगेंगे, है ना?